वेदिका अद्विका के स्कूल में पाठ 53। एएस कॉरपोरेशन के कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल काफी गर्म था। अंदर बैठा अद्विक काफी गुस्से में नजर आ रहा था। उसके विपरीत वहां बैठा हर व्यक्ति पसीना पसीना हो चुका था। अब तक अद्विक ने उन सबकी क्लास लगा डाली थी। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ा गौरव परेशान सा उसे ही देख रहा था। उसके हाथ में रखा अद्विक का फोन लगातार बजे जा रहा था। कॉल अद्विका के स्कूल से थी, मगर अद्विक को गुस्से में देखकर गौरव की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जा सके। वहीं नानावती स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में फोन नहीं उठा रहे हैं, क्या कोई और नंबर है? स्कूल की प्रिंसिपल अद्विका की क्लास टीचर को देखकर पूछती है। जी मैम, एक मिनट। हाँ, ये रहा अद्विका के घर का नंबर। अद्विका की क्लास टीचर प्रिंसिपल को नंबर देते हुए कहती है तो वो हाँ में सिर हिलाकर नंबर डायल करने लगती है। वहीं सिंघानिया मेंशन में वेदिका शांति अम्मा के साथ हॉल में बैठी अद्विका की फोटो एल्बम देख रही थी। तभी वहां रखा लैंडलाइन रिंग होता है। मैं देखती हूँ, वेदिका मुस्कुराते हुए शांति अम्मा से कहती हैं और फोन उठा लेती हैं। थोड़ी देर बाद नानावती स्कूल के बाहर एक कार आकर रुकती है। इससे पहले कि ड्राइवर डोर ओपन करता, वेदिका खुद ही डोर खोलकर कार से बाहर निकलती है और बिना देर किए स्कूल के अंदर चली जाती है। ये रहा प्रिंसिपल ऑफिस। प्यून वेदिका को प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर छोड़ता है और चला जाता है। वेदिका घबरा रही थी। आज तक वो कभी किसी की माँ बनकर किसी के स्कूल नहीं गई। उसे बहुत अजीब लग रहा था। अब तक वो चार दीवारी के अंदर अद्विका की माँ थी, लेकिन आज वो अद्विका के स्कूल उसकी माँ बनकर आई थी। इसका साफ मतलब था कि आज उसके यहाँ आने से सबको पता चलने वाला था कि अद्विका की माँ वो है। उसे नहीं पता था वो कैसे सबको संभालेगी, लेकिन जो कुछ भी हो, अद्विक की गैर हाजिरी में आज उसे ही सब कुछ हैंडल करना था। अपने दिमाग में चल रहे सैकड़ों सवालों को झटक कर वेदिका एक गहरी सांस लेकर एक नजर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ देखती है और अंदर बैठी लेडी को देखकर अंदर आने की परमिशन मांगती है। मे आई कम इन? वेदिका की आवाज सुनकर प्रिंसिपल अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, यस प्लीज कम इन। प्रिंसिपल की परमिशन मिलते ही वेदिका अंदर आती है तो उसे देखकर प्रिंसिपल मैम और उनके साथ खड़ी अद्विका की क्लास टीचर दोनों असमंजस में पड़ जाती हैं। प्रिंसिपल वेदिका को देखकर पूछती है, आप? मैं वेदिका सिंघानिया, अद्विका की मम्मा। वेदिका प्रिंसिपल को देखकर कहती है तो अचानक उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या बोला, अद्विका की मम्मा। सिर्फ ये 3 शब्द ही उसे सुकून पहुंचा देंगे, उसने कभी नहीं सोचा था। ओह हेलो मैम, प्लीज बैठिए। वेदिका की पहचान जानते ही प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कहती है तो वेदिका हाँ में सिर हिलाकर चेयर पर बैठ जाती है। माफ कीजिएगा, आपको कभी देखा नहीं इसलिए पहचान नहीं पाई। पेरेंट टीचर मीटिंग में भी मिस्टर सिंघानिया ही आते हैं। अद्विका की क्लास टीचर मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं। वैसे आपने फोन किया था, अर्जेंट आने को कहा, सब ठीक है ना? मतलब अद्विका वो ठीक है ना? वेदिका प्रिंसिपल को देखकर पूछती है। उसे समझ नहीं आता कि प्रिंसिपल ने उसे यहाँ क्यों बुलाया। फोन पर भी ठीक से कुछ नहीं बताया। जी वो ठीक है। एक्चुअली आज अद्विका ने अपने क्लासमेट आरुष को चोट पहुंचाई है, प्रिंसिपल कहती है तो वेदिका हैरानी से कहती है, क्या? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अद्विका ऐसी नहीं है, ये पहली बार नहीं है मिसेस सिंघानिया। उसने ऐसा पहले भी कई बार किया है। हालांकि पहले बात इतनी नहीं बड़ी जितनी आज पड़ गई है। आज आरुष को चोट लगी है और उसी वक्त उसकी मम्मा भी आ गई, जिन्होंने बहुत हंगामा किया। अभी वो मेडिकल रूम में आरुष की ड्रेसिंग करवा रही हैं। इतना ही नहीं, अद्विका का क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती, क्लास में किसी से दोस्ती नहीं करती, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो बस अकेले रहती है। क्लास टीचर कहती है तो उनकी बात सुनकर वेदिका की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो तो ये सोचती थी कि जैसे अद्विका और अद्विक के साथ रहती है वैसे बाकी सबके साथ रहती होगी, मगर ये सच नहीं था। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? वेदिका कहती है तो प्रिंसिपल हाँ में सिर हिला देती है और बेल बजाकर प्यून को बुलाती है और उसे अद्विका को लाने को कहती है। थोड़ी देर बाद अद्विका प्यून के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में आती है तो वहाँ वेदिका को देखकर आकर उससे लिपट जाती है। अद्विका, ये सब क्या है बेटा? वेदिका अद्विका को खुद से दूर करके पूछती है। मम्मा मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि मेरा धक्का देने से आरुष को चोट लग जाएगी। उसने पहले मेरा टिफिन छीनकर फेंक दिया था, इसलिए मैंने उसे धक्का दिया। अद्विका रोते हुए कहती है तो वेदिका को सारी कहानी समझ आ जाती है। वेदिका अद्विका के आंसू पोंछते हुए कहती है,
चाहे कोई भी वजह क्यों ना हो बेटा, लेकिन गलती तो आपसे हुई है ना। आपको आरुष से माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगोगे ना? वेदिका का सवाल सुनकर अद्विका हाँ में सिर हिलाती है, जिसे देखकर वेदिका के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा, तो तुम हो इस लड़की की माँ? वेदिका अभी अद्विका के साथ बात ही कर रही थी जब उसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है। वेदिका अपना सर उठाकर देखती है तो सामने एक औरत एक बच्चे के साथ खड़ी गुस्से से उसे ही देख रही थी। उस बच्चे को देखकर वेदिका समझ जाती है कि यही आरुष है और जो उसके साथ है शायद वो उसकी माँ होगी। अद्विका, मम्मा ने क्या सिखाया है? वेदिका अद्विका को देखकर कहती है तो अद्विका हाँ में सिर हिलाकर आगे बढ़ती है और आरुष के पास जाकर कहती है, आई एम सॉरी आरुष, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट आई। अद्विका की बात सुनकर आरुष अद्विका को देखने लगता है। वहीं वेदिका के साथ साथ प्रिंसिपल मैम और अद्विका की क्लास टीचर मुस्कुरा देती है। वाह, ये अच्छा है, पहले चोट पहुंचाओ और फिर माफी मांग लो। क्या यही सिखाया है तुमने अपनी बेटी को? आरुष की माँ अद्विका का सॉरी सुनकर वेदिका को देखकर कहती है। आरुष की माँ की बात सुनकर भी वेदिका कुछ नहीं कहती। वहीं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा अद्विक, जो अभी अभी वहां पहुंचा था, वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। वो अंदर नहीं आता बल्कि अपने कदम पीछे लेकर खड़ा हो जाता है। वो देखना चाहता था कि हर वक्त लड़ने को तैयार उसकी वेदू आज कब तक चुप रहती है। दरअसल मीटिंग से फ्री होते ही जब वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया तो बाहर गौरव को उसका फोन पकड़े देख वो कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन जब उसने अपना फोन देखा तो अद्विका के स्कूल से इतने सारे कॉल्स देखकर वो बिना देर किए यहाँ पहुंच गया। वहीं वेदिका को अपने सामने चुप देखकर आरुष की माँ की हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। वो वेदिका को यूं इस तरह शांत खड़ा देखकर कहती है, वैसे किसी भी पेरेंट टीचर मीटिंग में मैंने तुम्हें तो नहीं देखा। क्या तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं है? कैसी माँ हो तुम? बेटी तो पैदा कर दी, लेकिन यही नहीं पता कि उसे पालना कैसे है। निहायती गंदी और बेहुदा किस्म की माँ हो तुम। आरुष की मम्मी की बात सुनकर बाहर खड़े अद्विक का सब्र जवाब दे देता है। इससे पहले वो कुछ बोलता, अद्विका चिल्लाते हुए कहती है, बस आंटी, आप मेरी मम्मा को डांट क्यों रही हो? उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बल्ट की बेस्ट मम्मा है और गंदी वो नहीं आप हैं। अद्विका की ऐसी बात सुनकर बाहर खड़ा अद्विक मुस्कुरा देता है। वो वापस अपने कदम पीछे लेकर खड़ा हो जाता है। वहीं अद्विका को इस तरह उसके लिए लड़ता देखकर वेदिका हैरान हो जाती है। ये दोनों बाप बेटी एक जैसे थे। मजाल है इनके सामने कोई उसे कुछ बोल सके। ये दोनों सामने वाले को चुप कराने में जरा भी समय नहीं लगाते। वहीं अद्विका की बात सुनकर आरुष की माँ का पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से से अद्विका को देखकर कहती है, बित्ते भर की लड़की, और जवान तो देखो, तुझे तो मैं अभी ठीक करती हूँ। कहकर आरुष की मम्मी अद्विका को मारने के लिए हाथ उठाती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाती, इतनी देर से शांत वेदिका जल्दी से आकर बीच में ही उनका हाथ पकड़ लेती है। क्या होगा आगे? क्या वेदिका अब भी चुप रहेगी या अब उसका सब्र जवाब दे चुका है? क्या वो आरुष की माँ को सबक सिखाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पाठ के साथ। तब तक प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।